जय हिंद साथियों, मैं फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूं। आज आपके लिए हमने ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चंस लाए हैं जो 2024 के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, और मैं कह सकता हूं कि यहाँ से जो इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स मैं करवाने वाला हूं, अगर वो ऑब्जेक्टिव्स आप अगर कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो गारंटी देता हूँ कि कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेंगे। ठीक है, यह मैथ का यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, हम लोग देखते हैं इसको बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे समझते हुए। ठीक है ना, चलिए। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है ऑब्जेक्टिव्स है, आप लोग ऐसे ही मोबाइल लेकर के बैठ नहीं जाना। ठीक है, एक कॉपी और कलम ले लेना है और क्या करना है, जितने सारे यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं उन सब का क्वेश्चन जो आप अपने कॉपी में नंबरिंग कर लीजिए पहले। ठीक है, और अपने हिसाब से पहले इसका जो है आंसर जो होगा वो आप अपने कॉपी में लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैं उसका जब जवाब दे दूंगा तो फिर आप उसको मिला लीजिए कि गलत है या सही है, और आप देखिए कि आपका कितना क्वेश्चन जो है सही हो रहा है या कितना क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। ठीक है, चलिए, और वो भी समझ लेना कि क्यों गलत हो रहा है। ठीक है ना, उसको फिर सुधार लेना है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक संख्या दिया गया है इतना। ठीक है, इसको क्या करना है, P बटा Q के रूप में लिखना है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे नीचे दिया गया है, तो 0.32 रेकरिंग। ठीक है, और दोस्तों ये जो है ना 2 नंबर में भी पूछा जाता है। अगर आप क्वेश्चन बैंक देख सकते हैं, प्लट करके देखेंगे जा करके, तो ये वाला क्वेश्चन 2 नंबर में भी बहुत सारे क्वेश्चन जो ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो क्या करना है, ये क्वेश्चन हमारे सामने, इसको P बटा Q के रूप में लिखना है। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, 0.32 रेकरिंग है, इसको x मान लेना है। ठीक है, इसको x मैंने मान लिया और इसको ना समीकरण 1 मान लीजिए। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो रेकरिंग जो नंबर है इसको आप कोशिश कीजिएगा हमेशा डेसिमल के पास लाने का। ठीक है, इसको हमेशा डेसिमल के पास लाने का काम कीजिएगा, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो बताइए कि डेसिमल इसको लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बीच में एक डिजिट डाला हुआ है, एक अंक डाला हुआ है, तो इसको क्या करना है, 10 से गुना कर देना है दोनों तरफ। तो दोनों तरफ 10 से गुना करेंगे हम लोग, देखिए ये वाला खसक करके नीचे आ जाएगा, 2 रेकरिंग हो जाएगा और इसको समीकरण 2 मान लीजिए। ठीक है दोस्तों, और फिर क्या करना है, अब देखिए, अब ये देखिए रेकरिंग वाला जो है दशमलव के पास आ गया है। अब क्या करना है कि बताइए ये रेकरिंग कितने नंबर पे डाला हुआ, कितने डिजिट पे डाला हुआ है, 1 डिजिट पे। तो फिर एक नंबर पे फिर एक शून्य में, यानी 10 से फिर गुना कर देंगे। अगर मान लीजिए रेकरिंग 2 अंक पे रहता तो 100 से गुना करते, रेकरिंग 3 पे रहता तो 1000 से गुना करते। और यहाँ पे भी देख लीजिए, अगर 2 अंक बीच में रहता तो फिर जैसे यहाँ पे 1 अंक बीच में था तो हमने 10 से गुना किया है, अगर 2 अंक रहता तो 100 से, 3 अंक रहता तो 1000 से गुना करते हैं। तो फिर 10 से गुना करेंगे इसको दोस्तों, तो 10 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको 10 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। इसको देखिए, ये 2 रेकरिंग का मतलब क्या है, 2 पर रेकरिंग का मतलब क्या है, मान लीजिए यहाँ पे 3 2 2 2 2 ये लिखा हुआ है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि आपके पास में 1 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया, उसमें से हमने क्या किया, 10 का नोट निकाल लिया। तो मुझे ये बताइए कि 10 करोड़ या 1 लाख रुपया, उसमें से 10 का नोट निकालेंगे तो कोई आपको फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वही बात यहाँ पे भी है कि यहाँ पे मान लीजिए एक रेकरिंग से इसको हम गुना कर दिए 10 से, तो इसमें से जो है ना 2 बाहर चला जाता है, तो ये 32 हो जाता है और फिर यहाँ पे ये रेकरिंग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और ये समीकरण क्या हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। अब क्या करना है, थर्ड में से सेकंड को घटा दीजिए, समीकरण थर्ड माइनस सेकंड कर लीजिए। तो घटाइएगा तो देखिए 100 में से 10 जाएगा तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 90 100 जाएगा। देखिए रेकरिंग तो हट जाएगा, और 32 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 29, यानी x बराबर क्या आ गया, 29/90 आ गया दोस्तों। अगर कटेगा इसको काट देना, नहीं कटेगा तो यही आपका आंसर होगा। देखिए हम इसको डिटेल में इसलिए हम बताएं दोस्तों, क्योंकि देखिए ये ऑब्जेक्टिव में भी काम करेगा, और इस तरीके से अगर आप मान लीजिए बनाते हैं सब्जेक्टिव में भी ये आपका काम करेगा, इसलिए हमने इसको ऐसे बनाया, शॉर्टकट तरीका से नहीं बताया, इसका शॉर्टकट तरीका भी होता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिए, दोनों में काम करेगा। ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया, देख लीजिए, आप मिला लीजिएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 29/90 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों हमारे पास कि 2 था 2.5 के बीच में कितनी अपरिमेय संख्या होंगी, मतलब कौन कौन है इसमें से, कौन है जो अपरिमेय संख्या होगी। देख लीजिए 2 और 2.5 की, अगर ऑप्शन 1 की बात करते हैं तो √11 है। ठीक है, तो मुझे ये पता है दोस्तों कि √11 जो है वो 2 और 2.5 के बीच का नंबर है या नहीं है। तो मुझे ये बताइए कि यहाँ पे देखिए √11 लिखा हुआ है ना। अच्छा ये बताइए कि इसके √11 के आसपास में कोई ऐसा नंबर है जो जो जिसका रूट हम निकाल सकते हैं।
तो दोस्तों देखते हैं, आगे तो नहीं जाना, पीछे की तरफ बढ़ेंगे। तो बताइए, तो 10 तो नहीं 9 है ना। बताइए, अगर मान लीजिए कि अगर ये √9 रहता तो कितना आंसर आता? 3 आता। लेकिन √9 नहीं है, √9 से ज़्यादा है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो है क्या होगा? 3 से ज़्यादा होगा कि नहीं होगा? इससे क्या 3 से वैल्यू ज़्यादा होगा ना, क्योंकि √9 रहता तो 3 होता, लेकिन √11 है। √11 है, इसका मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा वैल्यू, इसका मतलब इस 3 से ज़्यादा वैल्यू आएगा। और हमसे पूछा गया 2 और 2.5 के बीच में आना चाहिए। बताइए 2 और 2.5 के बीच में आंसर है नहीं, यानी पहला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ठीक है। √5 की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो बताइए √5 जो है, इसके आसपास में कोई ऐसा नंबर है जो रूट निकल सकता है? तो दोस्तों 4 है ना। और मान लीजिए सपोज डेट अगर यहाँ 4 रहता दोस्तों, तो कितना आता? 2 आता, यानी 2 आता। और देखिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? √5 है। इसका मतलब क्या है कि इससे ज़्यादा है, मतलब यहाँ पे कुछ 2 से थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू होगा, है ना। 2 से थोड़ा सा वैल्यू होगा। 2 और 2.5 के बीच में हमसे पूछा गया है, तो ऐसे तो आंसर मुझे लग रहा है कि यही होना चाहिए, लेकिन फिर भी और ऑप्शन चेक कर लेते हैं। मान लीजिए √100 कितना? 22.5 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो 22.5 के आसपास कोई ऐसा नंबर जिसका रूट निकल सकता है, तो देखते हैं कि यहाँ पे 16 है ना, इसे कम है, 16 आना चाहिए। अगर 16 आता तो क्या होता रूट? इसका आंसर 4 निकल जाता। अब 22 ज़्यादा है, मतलब ये क्या है? ये 22, 4 से भी ज़्यादा आंसर आएगा इसका, है कि नहीं। और हमसे पूछा 2 और 2.5 के बीच में, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत है। √12 की दोस्तों बात कर लेते हैं, 12.5 की। अगर यहाँ पे दोस्तों देखा जाए यहाँ पे अगर देखा जाए तो 12 है, तो इसके आसपास में कोई ऐसा नंबर जिसका हम लोग रूट निकाल सकते हैं, तो दोस्तों 3 9 √9 आ सकता है, जिसका आंसर 3 हो जाएगा, है ना। लेकिन देखिए यहाँ पे 3 हो जाएगा और √9 से ज़्यादा है, ये 9 से ज़्यादा है। इसका मतलब इसका वैल्यू जो होगा 3 से ज़्यादा आएगा कि नहीं आएगा? हमसे पूछा 2.5 के बीच में, इसका मतलब क्या है? ये वाला ऑप्शन भी गलत है। इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा आंसर जो कौन होगा? ऑप्शन बी, √5 सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है वो सही है, मतलब हम सही क्वेश्चन को ढूंढना है। ठीक है, तो चलिए ऑप्शन 1 को हम लोग देख लेते हैं। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल जो है हमेशा अपरिमेय संख्या होगा, ये पूछा है हमसे। गलत है या सही है वो बताना है। तो दोस्तों 2 अपरिमेय संख्या लेना है हमको कोई भी, और मान लीजिए हम √2 लिए, ठीक है, और फिर √2 लिए, इसको गुना कर दिए। बताइए ये क्या है? √2 क्या है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे √2 क्या है? ये भी अपरिमेय संख्या है। अब हमने क्या किया? दोनों को गुना कर दिया। 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, तो दोनों को हमने गुना किया। बताइए √2 और √2 गुना करेंगे तो 2, आंसर 2 आएगा। अच्छा ये 2 क्या है? ये तो परिमेय संख्या है। बोलिए क्या है? 2 परिमेय संख्या। अब बताइए पहला बात सही है? हाँ, पहला बात सही है। तो क्या बोल रहा है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। लेकिन दोस्तों देखिए, जब हमने यहाँ पे अपरिमेय और अपरिमेय को गुना किया तो हमें क्या मिला? परिमेय संख्या मिला। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। और हमें क्या करना है? सही ढूंढना है। ठीक है, ये गलत है, हमें सही ढूंढना है। चलिए ऑप्शन बी देख लेते हैं। एक परिमेय संख्या व एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। दोस्तों क्या बोला गया कि अगर मान लीजिए कि 2 लिए, ठीक है, और इसको क्या कर दिए? √2 ही ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 2 क्या है दोस्तों? ये परिमेय संख्या है। और √2 क्या है दोस्तों? ये अपरिमेय संख्या है। जब इसका गुना करेंगे तो 2 √2 आएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया दोस्तों? अपरिमेय संख्या। तो एक बात ध्यान रखिएगा आप कि अगर एक परिमेय संख्या हो, है ना, और एक अपरिमेय संख्या हो, जब उसका गुना करेंगे तो हमेशा अपरिमेय संख्या ही हमें मिलेगी। और इस बात को भी ध्यान रखिए कि परिमेय को अपरिमेय के साथ गुना करेंगे तब पर भी हमेशा अपरिमेय संख्या मिलेगा। परिमेय को अपरिमेय के साथ अगर जोड़ते हैं तब पर भी अपरिमेय मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखना है सबको, परिमेय के साथ अपरिमेय को जोड़ना। तो और मान लीजिए कि परिमेय को अपरिमेय के साथ घटाएंगे तब पर भी अपरिमेय मिलेगा, और परिमेय को अपरिमेय के साथ भागा दे तब पर भी हमें क्या मिलेगी? अपरिमेय संख्या। मतलब कहने का है एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या होगी, और उसको अगर हमेशा आप जोड़ते हैं, गुना करते हैं, घटाते हैं, भागा देते हैं, हमेशा क्या आएगा दोस्तों? हमेशा अपरिमेय संख्या हमें मिलेगी। इस बात को ध्यान में रखना। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन बी तो मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, है ना। बोला कौन सा कथन सही है, सही ढूंढना है।
तो एक परिमेय और एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, बिल्कुल सही जवाब है। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन सी को भी चेक करेंगे। दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। क्या बोला है कि दो अपरिमेय संख्या लेना है और उसका जोड़ जो है कभी भी अपरिमेय नहीं हो सकता है। ठीक है, चलिए देखिए एक काम करते हैं, √2 ले लीजिए आप, इसलिए यहाँ पे √2 ले लीजिए। अब इसको जोड़ेंगे तो 2√2 आएगा दोस्तों। देखिए तो बोला दो अपरिमेय संख्या, बताइए ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, ये क्या है दोस्तों, ये भी अपरिमेय संख्या है। जब दोनों को जोड़े हम तो क्या मिला हमें, अपरिमेय संख्या मिला। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि दो अपरिमेय संख्याओं का जोड़ कभी अपरिमेय नहीं हो सकता है। देखिए दोस्तों यहाँ पे अपरिमेय आ गया, इसका मतलब क्या है, ऑप्शन सी गलत है। ऑप्शन डी की बात करते हैं, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। दोस्तों पूर्णांक का मतलब क्या होता है, पूर्णांक का मतलब दोस्तों होता है जैसे कि मान लीजिए जिसको हम सीधा सीधी नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0, फिर वही चीज़ माइनस में एकदम होना चाहिए, है ना। पूर्णांक का मतलब जैसे मान लीजिए माइनस में कोई नंबर सीधा सीधी है ना, 2 3 4 5 जो भी माइनस में हो, चाहे मान लीजिए प्लस में हो, है ना, बीच में 0 आएगा, ये सारे के सारे क्या है, अपरिमेय संख्या, सॉरी पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो क्या बोला है बताइए ऑप्शन नंबर डी में, एक पूर्णांक तथा एक परिमेय संख्या का जोड़। ठीक है, एक पूर्णांक लेना है, मान लीजिए कुछ भी 2 ले लीजिए, पूर्णांक है। अच्छा एक परिमेय संख्या लेना है, मान लीजिए मतलब 3। अच्छा बताइए 3 भी तो क्या है, 3 क्या, ये भी तो परिमेय संख्या है ना, 3 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और इसको जोड़ते तो दोस्तों कितना आएगा, 5। मान लीजिए हम यहाँ पे लिख दे क्या, ये पूर्णांक है, क्या है, पूर्णांक है। 3 क्या है, मान लीजिए कि परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या। अब इसको जोड़ेंगे हम, तो दोस्तों बताइए जोड़ने पर ये क्या है, पूर्णांक भी आ सकता है ना, और इसको हम परिमेय संख्या भी बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। तो कहता है कि एक पूर्णांक और एक परिमेय संख्या का जोड़ कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए 5 जो है वो क्या है, पूर्णांक एक नहीं है, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन भी क्या है, गलत है। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए दोस्तों क्वेश्चन 3 तक हो चुका है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है दोस्तों। क्वेश्चन है यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। क्या बोला है दोस्तों, n क्या होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या, n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, तो मान लीजिए कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, अब प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो याद रखिए गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहा जाता है, किसे, गिनती की संख्या को। अच्छा ये बताइए गिनती जो है आप लोग बचपन में कहाँ से स्टार्ट किए थे, काउंटिंग 1 से, यानी गिनती की संख्या यानी प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होगी। मान लीजिए हम यहाँ पे 1 लिख लिए, 2 लिख दिए, 3 लिख दिए, 4 लिख दिए, 5 6 7, मान लीजिए फिर यहाँ पे 8 9 10 11 12। ठीक है, मान लीजिए और भी लिख लीजिए 13 14 15 16, और भी जाते जाएगा जहाँ तक जाना। अब क्या कहता है कि n क्या है, एक प्राकृतिक संख्या, हमने लिख दिया सब प्राकृतिक संख्या जितने सारे हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब क्या करना है, सब पे रूट चढ़ा दीजिए, जब इसका रूट चढ़ा तो सब पे रूट चढ़ा दीजिए, रूट चढ़ गया, ऐसे सब पे चढ़ा दिया हमने, रूट चढ़ गया सब पे, देख लीजिए रूट चढ़ा दिया। अब देखिए क्या करना है, मान लीजिए √1 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1, ये 2 का 2 रह जाएगा, 3 का 3 रह जाएगा, 4 का निकालेंगे दोस्तों तो 2 आएगा, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7, 8 का 8, √9 का क्या हो जाएगा 3, 10 का वही रह जाएगा, 11 का 11, 12 का 12, 13 वही, 14 वही, 15 वही, 16 का निकालेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा 4। ठीक है, हमने निकाला। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तब √n क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन पूछा हमसे, हमेशा प्राकृतिक संख्या होगी। दोस्तों बताइए अगर कोई भी अगर n के जगह पे कोई भी प्राकृतिक संख्या अगर रखते हैं तो मुझे ये बताइए कि क्या सब के सब प्राकृतिक संख्या आ रहे हैं, नहीं, सब के सब प्राकृतिक संख्या नहीं आ रही। 1 प्राकृतिक संख्या, 2 प्राकृतिक संख्या, 4 प्राकृतिक संख्या, 3 प्राकृतिक संख्या, लेकिन √2 √3 √5 √6 7 ये सब प्राकृतिक संख्या नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है। बोलता है कि हमेशा अपरिमेय संख्या आनी चाहिए। दोस्तों बताइए √2 √3 √5 √6 ये सब तो अपरिमेय संख्या है, लेकिन बताइए बीच में 1 2 3 4 ये अपरिमेय संख्या है नहीं, मतलब ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कहता है हमेशा परिमेय।
हमेशा पर में आने का मतलब क्या होता है, सब 1 2 3 4 5 6 7 नॉर्मल आना चाहिए। मतलब ये बीच में देखिए ये सब √2 √2 √3 √5 ये सब क्या है, ये सब अपरिमेय संख्या। अच्छा, अपरिमेय संख्या का मतलब दोस्तों याद रखना, जिसका हम लोग रूट नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है कि कभी प्राकृतिक संख्या और कभी अपरिमेय संख्या, मतलब कभी प्राकृतिक संख्या होगी कभी अपरिमेय संख्या होगी। तो दोस्तों देखिए 1 प्राकृतिक संख्या, √2 क्या है अपरिमेय, √3 अपरिमेय, 2 क्या है परिमेय, सॉरी परिमेय भी है और प्राकृतिक भी है। इसका मतलब क्या है कि कभी प्राकृतिक संख्या आ रही है तो कभी अपरिमेय संख्या आ रही है, ठीक है। मतलब हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं आगे। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो इससे इस तरह की बहुत सारी वीडियो जो आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। कहता है कि संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, मतलब संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या शो करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों संख्या रेखा का नंबर लाइन का मतलब ये होता है कि जिस पे दुनिया के सारे नंबर उसके ऊपर आ सकते हैं उसको कहते हैं संख्या रेखा यानी नंबर लाइन, ठीक है ना। चलिए तो कहता है कि हर एक बिंदु जो है वो एक वास्तविक संख्या है। तो दोस्तों देखिए नंबर लाइन पे जो है ना हमेशा नंबर लाइन पे जितने सारे नंबर होते हैं सब के सब क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती हैं। ये हमारा ऑप्शन जो है यही सही है, ठीक है। ऑप्शन बी की तरफ देख लेते हैं। मान लीजिए कि ये नंबर लाइन हमने बनाया, इस पर कोई भी नंबर लिख लिया 0 1 2 3 4 -1 -2 जो भी लिखना है इस पर लिख लीजिए, -3 जो भी। ये सब के सब क्या है, वास्तविक संख्या। सब वास्तविक संख्या क्या होता है, दुनिया का सारा नंबर को मिला दीजिए तो एक वास्तविक संख्या। बोला कि प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। देखिए ये सब, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या, ये भी प्राकृतिक संख्या। मुझे बताइए कि 1 और 2 के बीच में और भी तो संख्याएं आ सकती है ना। ये मान लीजिए ये नंबर हमने लिख दिया है ना, मान लीजिए कि 1 2 2 1 फिर 2 2 2 1, बताइए ये भी तो इसके बीच में आएगी। तो मुझे ये बताइए कि क्या ये प्राकृतिक संख्या है, क्या ये प्राकृतिक संख्या है ये वाला, नहीं ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। इसका मतलब ये वाला क्या हो गया, गलत। अगर परिमेय संख्या की अगर हम बात करते हैं तो बताइए मुझे कि ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, सब के सब क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन मुझे ये बताइए कि 1.122 ये क्या है, परिमेय संख्या है, नहीं है, मतलब ये बात गलत है। और अपरिमेय तो दोस्तों कहता है कि एक अपरिमेय संख्या शो करता है, तो मुझे बताइए ये अपरिमेय संख्या है, लेकिन क्या ये अपरिमेय है, नहीं। इसका मतलब ऑप्शन डी भी गलत है। तो फाइनली हमारा आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, एक वास्तविक संख्या शो करती है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है वो देखिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार जो है वो शांत है। तो दोस्तों याद रखिएगा दशमलव प्रसार शांत होने के लिए, दशमलव प्रसार शांत होगा, इसका कंडीशन याद रखिएगा कि जो हर होता है ना, ऊपर क्या होता है, अंश होता है, और नीचे क्या होता है, हर। ये हर जो होना चाहिए ना, हर का जब गुणनखंड हम करेंगे तो वो 2 के पावर n गुने 5 के पावर m के गुणनखंड में आना चाहिए, ठीक है। मतलब यह है कि इसको जब गुणनखंड करेंगे हम लोग दोस्तों, तो नीचे हमेशा क्या होना चाहिए, 2 और 5 का ही होना चाहिए, उसके अलावा कोई और नहीं, है ना। 2 और 5 का ही होना चाहिए, गुणनखंडन करेंगे तो 2 का घात और 5 का घात सिर्फ होना चाहिए, नहीं तो 2 का पावर n यानी सिर्फ 2 का घात रहेगा तब पर भी चलेगा, या सिर्फ 5 का घात रहेगा तब पर भी चलेगा। मतलब ये 3 कंडीशन है शांत होने के लिए, या तो 2 का घात 5 का घात एक साथ हो, या तो 2 का घात अकेला हो, या तो 5 का घात अकेला हो। ये 3 कंडीशन अगर रहेगा तो कह देंगे कि वो क्या है, दशमलव प्रसार शांत है। ऑप्शन ए की तरफ देखते हैं, 11 बटा क्या लिखा हुआ है, 700। दोस्तों मुझे बताइए 11 बटा 700 को सीधा सीधी 7 गुने 100 लिख सकते हैं। अब जैसे इसको हम गुणनखंड किए तो देखिए बीच में बेचारा 7 क्या है, टपक पड़ा है ना, 7 क्या है, टपक पड़ा है। तो इसका मतलब क्या है कि 7 नहीं होना चाहिए। हमने क्या बोला कि 2 का पावर n 5 का पावर n, या 2 का पावर n या 5 का पावर n, सिर्फ यही 3 कंडीशन। इसके अलावा कोई भी बीच में टपकता है तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो शांत नहीं रहेगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए गलत, ये शांत नहीं है। अगर मान लीजिए 91 बटा 2100 लिखा हुआ है ना दोस्तों,
तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए 91/2100 तो 2100 गुने 100 कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 21 बीच में टपका हुआ है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इसको और तोड़ते हैं अगर हम लोग 91/7 गुने 3 गुने 100 आएगा। पता है इसमें 3 और 7 भी दोनों साथ में है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान दीजिए, जो कटने वाला होता है उसको काटना भी है, इसको मत छोड़ देना है। जैसे ये कट रहा है 13 से 91 कट जाए, फिर भी दोस्तों देखिए नीचे 3 बच गया है, 3 नहीं आना चाहिए। हमने क्या बोला, या तो 2 या तो 5, या तो सीधा सीधी 2 या तो सीधा सीधी 5, बीच में और कोई अगर टपकता है तो फिर वो गलत हो जाएगा, वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ऑप्शन बी भी क्या है, शांत नहीं अशांत है। अगला क्वेश्चन है 343 है ना, 343/2 का पावर 3 गुणे 5 के पावर 3 गुणे 7 के पावर 3 दिया गया है। दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 का पावर 3, 5 का पावर 3, 7 का पावर 3 दिया है। तो दोस्तों सीधा सीधी हम लोग क्या बोलेंगे कि भाई ये भी अशांत है, ये शांत नहीं है। क्यों? क्योंकि सर आपने सिखाया कि 2 का पावर n और 5 का पावर n खाली होना चाहिए, या सिर्फ 5 या फिर खाली 2 होना चाहिए, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या है 7 आ चुका है। तो 7 आ चुका है तो ये क्या होगा, अशांत होगा, शांत नहीं होगा। ये वाला ऑप्शन भी गलत है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ठहरना है, रुकना है, ठीक है, यहाँ पे रुक जाना है। और अभी मैंने एक चीज और सिखाया कि अगर कटने वाला होता है तो उसको क्या कर देना है, उसको काट पीट कर देना है, काट पीट करके उसको खत्म कर दीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर देखिएगा तो 7 के पावर 3 का जो क्यूब होता है, 7 का क्यूब जो होता है वो 343 के बराबर होता है। इसका मतलब ये दोनों टपक गया है, निकल गया है, ऊपर बचा 1 और 2 का पावर 3 गुने 5 का पावर 3 बचेगा। अब बताइए 2 का है कि नहीं है, 2 का सिर्फ है, फिर 5 का पावर 5 का घात है, सिर्फ यही दोनों है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये फिर ये शांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है, हमारा बिल्कुल सही जवाब। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चा इसमें फंसता भी है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या जो 16, 20, 24 प्रत्येक से भाज्य हो वो कौन सी है, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या हमको चाहिए। दोस्तों क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले हम लोग इसको एलसीएम निकाल लेंगे 20, 24, ठीक है, इसका एलसीएम निकालेंगे। इसका एलसीएम अगर निकालते हैं तो 2 से 8, 2 से 10, 2 से 12, ठीक है, फिर 2 से 4, 5, 6, फिर दोस्तों 2 से 2, 5, 3, ठीक है। इसका एलसीएम निकालेंगे, इसका लिखेंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 5 गुने 3, ठीक है दोस्तों। ये अब देखिए यहाँ पे यहाँ तक कर लिए, 2 दूना 4, 8, 16, 16 85 240। आप यहाँ पे कटाक सेंसर 240 मार दीजिएगा और वो क्वेश्चन आप पे गलत हो जाएगा, ठीक है, उसका आंसर वो गलत हो जाएगा, 240 इसका आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पे थोड़ा सा क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट है, देखिए क्या, अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं रहता तो 240 आपका आंसर सही हो जाता, वर्ग संख्या अगर नहीं होता तब। लेकिन यहाँ पे वर्ग संख्या देकर के यहाँ पे फंसा दिया। तो दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे पेयर लेते चलिए। देखिए इसका पेयर है, इसका पेयर है, बताइए इसका 5 का पेयर है नहीं है, इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा 5 से हमको गुना करना पड़ेगा। 3 का पेयर नहीं है, इसका एक्स्ट्रा 3 से हमको गुना करना पड़ेगा। आप कीजिए गुना, आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो अगर देखते हैं कि यहाँ पे 2 दूना 4, दूना 8, 16, 16 85 और 80 को 3 से हमने किया, या 80 को 5 से कर लीजिए, कितना हो जाएगा 400, और 400 को 3 तिहाई 9, 9 से करोगे तो कितना जाएगा दोस्तों 3600। ये पूर्ण वर्ग संख्या, ठीक है, 3600 आंसर हो जाएगा हमारा। ऐसे भी दोस्तों देखिए हमसे ना पूर्ण वर्ग संख्या पूछा है जिसका रूट निकलता है, मान लीजिए 240 है तो बताओ 240 का रूट निकलता है, नहीं निकलता। इस तरीका से भी ये क्वेश्चन हमारा ये आंसर गलत हो जाएगा, 3600 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, जिससे कि आपको इसी टाइप के बहुत सारे है ना क्वेश्चंस वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे, ठीक है, और आप हमसे जुड़े रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या करता है दोस्तों, दो संख्या है का एलसीएम इनके एचसीएफ का क्या है 14 गुना है, ठीक है। 2 संख्या है जिसका एलसीएम जो क्या है उनके एचसीएफ से 14 गुना है, और एलसीएम और एचसीएफ का जो जोड़ दिया गया है वो 600 दिया गया है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। तो क्या करना है दोस्तों, एलसीएम जो है ना, एलसीएम को x मान लीजिए,
HCF जो है इसको क्या मान लीजिए, y मान लीजिए। चलिए अब क्या कहता है, एलसीएम जो है HCF का 14 गुना है, एलसीएम जो है HCF का क्या है 14 गुना, इक्वेशन कर लीजिए बन। और कहता है एलसीएम और HCF का जोड़ 600 है। तो दोस्तों देखिए x प्लस वाई का मान कितना है 600 है ना। एक काम कीजिए x का मान यहाँ रख दीजिए, x का मान जब यहाँ रखेंगे तो 14y प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 600, और यहाँ पे 15y बराबर 600 काट दीजिए, y बराबर कितना आ जाएगा 40, y का मान 40 आ गया। और क्या करना है यहाँ x में डाल दीजिए, तो x बराबर 14 गुने 40, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए, ठीक है 560 हो जाएगा। यानी HCF कितना आ गया दोस्तों 40, एलसीएम कितना आ गया दोस्तों 560 आ गया। लेकिन हमसे एलसीएम HCF नहीं पूछ करके क्या पूछा है कि दूसरी संख्या बताइए। तो दोस्तों एक फार्मूला हम जानते हैं कि HCF गुने एलसीएम बराबर A गुने B, यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल ये होता है। बताइए HCF का मान कितना आया था दोस्तों 40, एलसीएम का मान कितना आया था 560, A का मान कितना है 280 गुणे B, ठीक है। और आप देखेंगे तो ये जो है कट जाएगा 2 मरतबे, ठीक है 2 मरतबे कट जाएगा, यानी B का मान कितना आ गया दोस्तों 80, B का मान कितना आ गया 80। देख लीजिए ऑप्शन नंबर B बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। देखिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन एक करवाया था एकदम बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि 23.43 को रेकरिंग है, इसको P/Q के रूप में लिखना है। तो क्या बताया था बताइए, x मान लेना है। दूसरा स्टेप बताया था कि रेकरिंग दशमलव के पास होना चाहिए, तो अगर नहीं हुआ तो उसको लाना पड़ेगा। तो देखिए 4-3 जो रेकरिंग पे है और दशमलव के पास में, ठीक है। तो अब रेकरिंग को दशमलव के पास लाना नहीं है। उसके बाद का स्टेप सिखाया था कि रेकरिंग पर जितने अंक पे रेकरिंग होगा उसके हिसाब से गुना करेंगे। तो यहाँ 2 अंक पे है यानी 100 से गुना करना पड़ेगा। यहाँ अगर 100 से गुना करेंगे दोस्तों तो 23 4 3 जो रेकरिंग वाला होता है ना वो आगे आ जाता है, और फिर 4 3 रेकरिंग बचा रहेगा। इसको इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, ठीक है। और इसको घटा दीजिए, 2 में से 1 को घटा दीजिए, 100 में से 1 घटाएंगे तो 99 x आ जाएगा। देखिए दोस्तों रेकरिंग पार हो जाएगा, इसको घटाएगा तो 0 आएगा, 4 में से 2 गया तो 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 23, x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 23/20/23/99। देखिए दोस्तों ऑप्शन है कोई ऐसा 2320 जो है ऑप्शन पहला जो हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे की तरफ बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों कहता है कि यदि प्रथम अभाज्य संख्या लेना है 13,986 अभाज्य संख्याओं का योग, मतलब उसको जोड़ देंगे तो कितना आना चाहिए n आना चाहिए। तो पूछा है n किससे विभाजित होगा, है ना। चलिए देखिए अगर हम बात करते हैं कि प्रथम अभाज्य संख्या जो आएगा हमारा वो 2 होगा, 2 के बाद दोस्तों कितना होगा 3, 3 के बाद कितना होगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद दोस्तों 11, 13, ऐसे करते हुए हम लोग जाएंगे। अच्छा दोस्तों यहाँ पे देखिए कि 13,986 अगर पूरा अभाज्य संख्या अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टोटल का टोटल, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे दोस्तों सम संख्या होंगे कि नहीं होंगे, बोलिए टोटल का। अगर यहाँ पे देखिए अगर हम 2 को जोड़ते चले हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 5। अब 5 जो है वो क्या है विषम संख्या है ना। मतलब 2 को लेते हैं हम इसलिए 2 ले रहे हैं क्योंकि 2 मतलब सम है ना, 2 सम है ना, 1 2 को। और मान लीजिए फिर ये दोनों को जोड़े, चारों को जोड़े, चारों को जोड़ेंगे तो दोस्तों कितना आएगा 5 5 10 17, यानी चारों को अगर जोड़ते हैं हम आंसर यहाँ पे तो दोस्तों हमारे पास कितना आ जाएगा 17। अच्छा ये बताइए ये भी क्या है विषम संख्या। और मान लीजिए ये 6 को जोड़ते हैं, पूरा को जोड़ेंगे पूरा को, तो 17 और 8 28 38 3 41 कितना आ जाएगा दोस्तों सबको जोड़ने पर 41। ये क्या आ गया दोस्तों विषम संख्या। इसका मतलब हम समझ रहे हैं यहाँ पे हम लोग क्या समझ रहे हैं कि 13,986 है तो ये तो विषम संख्या सम संख्या। अच्छा 2 को पेयर लेके देखिए तो सम संख्या लेकर के जोड़ते हैं। देखिए ये 2 सम है, इसको जोड़े तो विषम आ रहा है, इस 4 को जोड़े तो 4 सम है ना,
ये जोड़े तो विषम है, 6 जो तो विषम है। इसका मतलब है ये है कि अगर मान लीजिए कि 13,986 अगर टोटल को जोड़ते हुए चलते जाएंगे तो मुझे लास्ट में क्या मिलेंगी दोस्तों, लास्ट में विषम संख्या मिलेगी कि नहीं मिलेगी। अच्छा बताइए, कोई भी विषम संख्या अगर हम लेते हैं, बताइए 6 से डिवाइड होगा, कोई भी विषम संख्या आप ले लीजिए, कोई भी, मान लीजिए 13 ले ले, 9 ले ले, 15 ले ले, है ना, विषम संख्या 17 ले ले, 19 ले ले, 21 ले ले, तो ये सब बताए कोई 6 से डिवाइड होगा ये नहीं। इसका मतलब ऑप्शन ये वाला गलत है। और ऑप्शन बी की बात करते हैं 4 से डिवाइड करने के लिए, तो बताइए कोई भी विषम संख्या 4 से डिवाइड होगा, 13 है 4 से डिवाइड नहीं होगा, 9 4 से डिवाइड नहीं होगा, 15 4 से डिवाइड नहीं होगा, 17 4 से डिवाइड नहीं होगा, 19 4 से नहीं होगा, 21 भी 4 से नहीं होगा। इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है। और ऑप्शन सी की बात करें 8 से भी कोई विषम संख्या नहीं डिवाइड होगा, मतलब ये आंसर नहीं है। मतलब मान लीजिए कि जोड़ दिए, जोड़ने के बाद कोई भी विषम संख्या कोई भी, मान लीजिए 13 आ गया, तो ये 13 4 से नहीं, मान लीजिए 9 आ गया, 4 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 15 कोई नहीं, मतलब 8 से ये भी डिवाइड नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नॉट। नॉट का मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है।